मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या बहुत सबक आमोज़ वाक़या है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं उस बच्ची को बेहद से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब भी शराब लाकर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमज़ान को जुम्मे की रात में जब मैं शराब के नशे में मदहोश था, मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि एक सूर फूंका गया और कयामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी, मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा है, काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं भागा, मैं और तेज भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ तो मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से पनाह दो, मुझे अल्लाह ताला की पनाह दे। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ज़ईफ़ हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं, ये मेरे बस में नहीं, मैं आगे चलूँ। और वो पीछे पीछे भागता चला गया। शायद अल्लाह ताला मेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर मैंने जहन्नुम के तबकात को झांक कर देखा, उनकी हौलनाकियाँ देखी। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं उसमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, यहाँ से आगे जाओ, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इस बात से मुतमईन हो गया और वो वहाँ से चला गया तो अजदहा मेरे पीछे ही था। मैं फिर दौड़ा और वो मेरे पीछे था। उस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़वाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा बोला और फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हुई तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर और बहुत ज़ईफ़ हूँ। मैंने देखा कि चांदी का एक गोल पहाड़ है, उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और परिंदे लटके हुए हैं। परिंदे उड़ रहे हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं, उनके कब्जे याकूत से बने हैं और आराइश मोतियों की। हर बट्टे पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे ही था। जब मैंने पहाड़ को देखा तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके अंदर जाऊं। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, पर्दे हटाओ, हटाओ पर्दे, दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे उसकी दुश्मन से निजात दिलाएगी। मैंने कहा, पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की तरह मानिंद से चमक रहे थे, सोने की तरह चमक रहे थे, रोशन रोशन चेहरे थे। उसी दौरान अजदहा भी मेरे बहुत नज़दीक आके पहुंच गया था। मैं उस वक्त हैरान रह गया था कि जब मैं उनसे एक में से एक बच्चे ने मुझे चिल्लाकर कहा, ए सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया। चुनाचा वो चौक दर चौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी उनके साथ झांक रही थी। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमटने से
تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا اور تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا۔ میری بچی نے میری گود میں بیٹھ گئی اور مجھے اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی کو پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کے ذکر اللہ کے ذکر میں جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں بابا۔ میں نے کہا، ازحے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے لیے در بدر تھا، میرے پیچھے تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ وہ اب برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے نا تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کر شراب چھوڑ دی اور اس کے جتنے بھی برتن تھے سارے توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی، اور پھر فرمایا، یہ خواب میری توبہ کا سبب بنا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔